Good morning students. Today we start with the chapter probability of class 12th. What is probability? It is the number of ways of achieving success. How we achieve success, and we denote it by favorable outcomes upon total outcomes. So we start with the topics we have to study in class 12th. Conditional probability. As the name suggests कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी जो हमें let it is denoted by P A stroke B. It's like we have to find the probability of A given that B has already occurred. हम कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं like we have a bag of 4 red balls and 6 green balls. We have to find the probability of a red ball. So how we get the probability? It's 4, which is favorable outcomes, and total 10. Now we have to find the probability of second red ball, which is given that the first ball we have taken out is not replaceable. हमने एक बॉल निकाली है लेकिन हमने उसको निकाला और बाहर रख दिया, हमने वापस उसको बैग में नहीं डाला. सो नाउ व्हाट इज विल बी द प्रोबेबिलिटी? हमारे पास टोटल रेड बॉल्स कितनी रह गई? 3 एंड द टोटल इज 9. सो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि हमने बॉल निकाली लेकिन वी हैवंट रिप्लेस्ड इट. सो उसके बेसिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी पे क्या डिफरेंस आया? दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट द वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. इट इज गिवन बाय P A stroke B. नाउ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. हम कंसिडर करते हैं कि A और B कोई दो इवेंट है जो हमारे सैंपल स्पेस S में हो रहे हैं. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास कोई एक इवेंट A है, वो हो चुका है. अगर उसके बाद हम पूरे सैंपल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या हम उसी की प्रोबेबिलिटी वापस निकालते हैं तो इट गिव्स द आंसर 1. लाइक if we applied the formula, it is the formula of conditional probability. S intersection itself gives which is 1. सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास कोई इवेंट्स हैं A एंड B एंड दे आर, वो दोनों इवेंट्स हो रहे हैं एंड गिवन कि हमारे पास एक F इवेंट है जो हमारे सैंपल स्पेस से रिलेटेड है. इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन F इज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन F इज अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B when F is occurred. Now हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हमें पता है अगर हमें A के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 A के होने या ना होने की. तो इट्स सिंपल, इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has occurred. हम A के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर उसको माइनस कर देते हैं 1 से तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A के ना होने की. हम सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं. इट्स लाइक हमें पता है कि दो इवेंट साथ में हो रहे हैं गिवन F इज ऑलरेडी अकर्ड. उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P A प्रोबेबिलिटी ऑफ A when F is occurred plus probability of B when F is occurred minus
ए इंटरसेक्शन, इट इज जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा यूनियन इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, जस्ट सिंपल इट इज. एंड इसमें भी वी हैव अ कंडीशन, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, अगर ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट हो तो. डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट इवेंट्स? डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो साथ में अकर ना हो. अगर वो साथ में अकर नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0. तो हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो गई? 0. तो व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स वी गेट a probability as probability of A when F is occurred plus probability of B when F is occurred. ठीक है. Now we take some caution regarding this. Now take a caution. We have tossed the 2 coins. हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा. जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन. हमारे पास अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. अब अगर हमारे पास ई निकालना है तो हमारे पास ई क्या हो गया? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, दैट इज दिस वन एंड दिस वन. और हमारे पास इसी तरीके से एफ क्या हो जाएगा? 1 कॉइन शोज हेड, तो इट्स अगेन सेम. नाउ अगर हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगी? इट्स 2/4. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? इट्स अगेन 2/4. हमें हमारा फॉर्मूला पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. हमें क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ. तो व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ? इट्स अगेन द सेम. इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो. एंड इट्स अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ now simply put the values and get the answer. हमारे पास probability of intersection f is 2/4 and probability of f is also 2/4 which is equals to 1. Now consider the second case. यहाँ पे हमारे पास e क्या है? No tail appears. एक भी tail नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये वाला केस. एंड हमारे पास f क्या हो गया? नो हेड अपीयर्स. कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब टेल टेल वाला केस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई? 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ f is also 1/4. now e intersection f is क्या हो जाएगा? 5. नल सेट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. and its probability is also 0. now इस केस में हमारे पास probability of E क्या हो जाएगी? to 0. Now secondly we study about the multiplication theorem on probability. इसके 2 केसेस होते हैं, या तो ये डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम पहले एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक बैग है, उसमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स है, 7 ग्रीन बॉल्स है.
हमने क्या करा, हमने एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या आ जाएगी हमारे पास 4/11। हमने सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली व्हेन देयर इज नो रिप्लेसमेंट। तो जो हमारे पास सेकेंड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, फर्स्ट बॉल निकाली उस पर डिपेंडेंट है, तो इट इज गिवन बाय 3/10। तो अगर हमें इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम बोलें कि हमें दो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन कि हम एक बॉल निकाल रहे हैं, वो रेड कलर की है तो हम उसे बाहर रख रहे हैं, उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट्स 4/11 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट रेड बॉल, एंड नाउ वी हैव रिप्लेस्ड इट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज 3/10। सिमिलरली अगर हम इंडिपेंडेंट का केस देखते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ से सिमिलर 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/11। अब हमने एक बॉल निकाली, हमने उसका कलर देखा और हमने उसको वापस बैग में डाल दी, तो हमारे पास टोटल बॉल्स भी 11 है और रेड बॉल्स भी कितनी, अभी भी 4 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वापस सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/11। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास रेड बॉल का किसी पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इसका फॉर्मूले से देखो, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी दो इवेंट्स की, हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट व्हेन द फर्स्ट हैज डन। ये वाला कौन सा केस हो गया, इट इज ऑफ डिपेंडेंट केस। और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट केस होगा तो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इन दोनों का क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, विथ रिप्लेसमेंट या विथ रिपीटेशन। जहां पे रिपीटेशन और रिप्लेसमेंट अलाउड होता है वो कैसे केस होते हैं, इंडिपेंडेंट के, और जहां हमारे पास रिप्लेसमेंट का केस नहीं होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिपेंडेंट के केस। हमने दो केसेस पढ़े, एक डिपेंडेंट का एक इंडिपेंडेंट का। डिपेंडेंट में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट पे, तो इट इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट and the probability of second event when the first event has occurred. In the case of independent हमने क्या करा, probability of A and probability of A। independent क्या बोल रहा है कि हमारे पास किसी इवेंट के होने या ना होने का इफेक्ट हमारे सेकंड इवेंट पे नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने बॉल का देखा था, हमने सेकंड बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल निकाली नहीं निकाली, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें हमारा सेकंड इवेंट डायरेक्ट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 केस हो जाए तो हमारे पास अगर 3 इवेंट्स की हमें निकालनी हो तो सिमिलरली पहले हमारे पास एक इवेंट हुआ, इट इज द केस ऑफ डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इवेंट हुआ जब फर्स्ट इवेंट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इवेंट हो चुके हैं, ठीक है। और इसी में हम अगर हम डिपेंडेंट देखें तो इट्स सिंपली probability of first event, probability of second event and probability of third event, क्योंकि किसी भी इवेंट का किसी भी इवेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट वी टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द कॉमन प्रॉब्लम वी अकर डेट हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जहाँ हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं वहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, और हम अगर सिर्फ इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई इवेंट है ए एंड बी, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या बोलते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता है। इस केस में हमारे पास ए और बी सेम इवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए और बी में हम कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, ये एकदम अलग है। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 5। ये हमारे पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस, कि दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5। और इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी आ सकता है, देयर कम्स एनी वैल्यू। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, बेस थ्योरम। ठीक है, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें कुछ रेड बॉल्स है और कुछ ग्रीन बॉल्स है। हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 6 रेड बॉल्स 7 ग्रीन बॉल्स आ गई, इसके अंदर कुछ थी, पार्टीशन करा, आधी आधी बॉल्स डिवाइड हो गई, और इधर हमारे पास कुछ 5 रेड बॉल्स और 4 ग्रीन बॉल्स बची। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक रेड बॉल की, गिवन कि वो सेकंड में से हो, तो इट्स इजी, हमने पहले सीखा है, हम निकाल सकते हैं, इट्स 5/9। लेकिन अगर हमें इसी जगह कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने एक रेड बॉल निकाली, वो रेड बॉल जो है वो सेकंड बॉक्स में से निकली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये सिंपली नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम रेड बॉल फाइंड करेंगे किस में से, कि वो सेकंड बैग में से निकली, गिवन सेकंड बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अपॉन सेम फॉर द फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट बैग में से आने की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस तो देखो, अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास सेकंड बैग, हमने एक सेकंड बैग में से बॉल निकाली, वो रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/9। हमारे पास सेकंड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 बॉक्सेस हैं टोटल, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ। फर्स्ट बैग में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6 एंड टोटल इज 13, और फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हाफ। ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा बेस थ्योरम। अगर इसमें से जनरल करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, गिवन कि वो ए इवेंट हो चुका है। इट्स सिंपली, इसको क्या करो, अपोजिट, और उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन सारे इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी। कहाँ तक, n इवेंट्स तक। ये जो हमारा बनता है यही कहलाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
ये क्या होता है हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल को समझो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। रैंडम वेरिएबल होता क्या है, हम किसी भी इवेंट के किसी भी को भी हम अगर किसी नंबर से एसोसिएट कर देते हैं तो हम उसे रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक कॉइन टॉस करा, हमने 2 कॉइन टॉस करे, हमारे पास उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अगर हम इसका देखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेड की, अगर हम हमारे रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ हेड से, तो हमारे पास इस केस में क्या हो गया, random variable for HH it's 2, random variable for HT is 1, random variable for TH is again 1 and random variable for tail tail is 0। तो हमने क्या करा, हमने एक इवेंट को में क्या करा, हमने उसको एक नंबर से एसोसिएट कर दिया कि हेड के आने की नंबर क्या है। इस केस में हमारे पास 2 हो गया, इस केस में हमारे पास 1 हो गया, अगेन इस केस में हमारे पास 0 हो गया। अगर इसी का हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास x और ये हमारे पास x के होने का प्रोबेबिलिटी। हमारे पास x के कितने केसेस हैं, 2, 1 एंड 0। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टोटल इवेंट्स 4, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी तो इट्स 2/4, सॉरी इट्स 1/4, 2 तो एक ही बार आ रहा है, 1 के आने की 2/4 एंड अगेन 0 की 1/4। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1, तो व्हेन वी गेट द सम इट्स इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने एक रैंडम वेरिएबल भी बना लिया और हमने उसका प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इसको ऐसे डिनोट कर लो xi, एंड हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑलवेज बिटवीन 1, तो जनरल केस है। नेक्स्ट मीन, हमें पता है मीन क्या होता है, टोटल अपॉन, हमने क्या करा, हम मीन को डिनोट करते हैं न्यू से या फिर ex। इट्स द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर हमें इसी का मीन निकालना है तो हाउ इट्स पॉसिबल, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट केस, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास x1, ये x2 एंड ये x3, तो ये x1 एंड इट्स p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। तो हमारे पास क्या हो गया, x1 इज 2 एंड उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/4 प्लस सेकेंड रैंडम वेरिएबल का 1 एंड उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2/4। सिमिलरली फॉर 0, एंड द आंसर इज 1। ये हो गया हमारे पास मीन। तो मीन को कैसे निकालते हैं, इट इज डिनोटेड बाय न्यू एंड इट्स समेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल and its probability distribution। Now what is variance? Variance क्या कैसे निकालते हैं हम, it's the mean of x square and mean का whole square। अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेरिएंस। बोलोगे ये कैसे आ रहा है, तो देखो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास एक टेबल क्रिएट है x की
उसकी प्रोबेबिलिटी की। हमें क्या चाहिए, x square, simply square the random variable, we get here 4, here 1 and here 0. तो अगर हम निकालते हैं मीन ऑफ x स्क्वायर, नाउ कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स 4 and 1/4 प्लस 1 and 2/4 plus 0 and its probability distribution 1/4. Now we get the answer is 4/4 plus 6/4 and it's simply square of this term, माइनस कर देते हैं, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा 6/4 माइनस 1 का स्क्वायर। Now standard deviation is simply the under root of variance. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अगर ये 2/4 है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, रूट ऑफ 2/4 विच इज 1/2। ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नेम सजेस्ट बाइनोमियल, मतलब इसके क्या होंगे, एग्जैक्टली दो आउटकम होंगे। मान लो हमने कॉइन टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम कोई ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो किसी का आंसर यस होगा या किसी का आंसर नो होगा। अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो या तो डिफेक्टिव बनेगा या नॉन डिफेक्टिव बनेगा। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसके हमारे पास क्या हो, एग्जैक्ट दो आउटकम्स आए, दो से तीसरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड, मतलब या तो यस या नो, या तो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, एक फिक्स आना चाहिए। थर्ड बोलता है द ट्रायल शुड बी इनडिपेंडेंट, एक दूसरे पर। क्या डिफेक्टिव का नॉन डिफेक्टिव पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यस नो, तो दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इन दोनों का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। हर हम कोई ट्रायल करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, हमारे पास उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर हम डिफेक्टिव की बात करते हैं तो डिफेक्टिव के सक्सेस होने की यहाँ पे क्या आ गई, इट्स 1/2। तो ये हर ट्रायल में क्या रहेगी, चेंज, ये सेम रहेगी या चेंज नहीं होगी। तो अगर हम देख लेते हैं हमारे पास किसी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेते हैं P, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गई, को मान लेते हैं Q। किसी इवेंट के, किसी ट्रायल के होने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमने मानी P एंड उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या मानी हमने Q। तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इट्स P प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ में से बोल देते हैं बर्नौली ट्रायल्स। तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, इट्स NCR, probability of P and probability of Q। ये क्या हो जाती है हमारे पास, किसी इवेंट के होने की probability। Now let's take a question, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें probability 5 के आने की probability फाइंड करनी है। We have to find the probability of getting 5, लेकिन एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार 5 आना चाहिए। हमने क्या, एक डाइस को 7 बार थ्रो करा और 2 बार उसमें 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी
हमें फाइंड करनी है। हम सक्सेस ले लेते हैं कि हमारे पास सक्सेस क्या हो गया कि 5 आ रहा है, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इट्स 1/6। तो हमारे पास Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो क्या हो गया 5 नॉट कम, तो वो हमारे पास क्या हो गई 5/6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट x इज 2, एग्जैक्टली इट कम्स ट्वाइस, एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है। हमें पता है कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ r एंड इट्स q n-r। हमारे पास लेकिन टोटल n क्या है 7, क्योंकि हम 7 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। हमारे पास r क्या हो गया ट्वाइस, जो हमें चाहिए कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स आना चाहिए, तो इट्स 7c2। प्रोबेबिलिटी, हमारे पास सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स 1/6 raised to the power 2 and it's 5/6, 7 minus 2. Now combination, it's 7 factorial, 7 minus 2 factorial and 2 factorial. Solve it. इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, कैंसिल आउट, एक 6 भी कैंसिल आउट हो गया, 7 7/12 and 5/6 raised to the power 5. It is the probability when x is twice. हमने क्या करा, हमारे पास 5 एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम्स आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई ये। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हो गए। नाउ डू द एक्सरसाइजेस। थैंक यू।